तो अब हम जानेंगे कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन के बारे में। जो एक्टिविटी 2.2 हमने करी थी उसमें दो ग्रुप्स थे, ए और बी। उनके जो शेड्स थे जो सॉल्यूशंस के वो अलग अलग आए थे। तो उसमें कारण ये था कि उनका सॉल्यूट जो था वो सॉल्वेंट के अंदर उसकी प्रोपोर्शन, उसकी क्वांटिटी अलग अलग थी दोनों केसेस के अंदर। तो ये डिपेंडिंग अपॉन द कि हमारी सॉल्यूट की क्वांटिटी उस सॉल्यूशन में कितनी है, तो उतना ही उसको हम डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड या सैचुरेटेड मानेंगे। तो इसका एग्जांपल मैं देता हूं। सपोज दो गिलास हमने, एक गिलास के अंदर 1 चम्मच नमक मिलाया और दूसरे गिलास में 2 चम्मच जो ये पानी के अंदर नमक मिलाया। तो जिसमें 1 चम्मच मिलाया उसको हम कहेंगे ये ज्यादा डाइल्यूट है कंपेयर टू सेकंड गिलास। और इसके उल्टा अगर हम बोलें तो जिसमें 2 चम्मच मिलाया उसको हम बोल सकते हैं कि ज्यादा कंसंट्रेटेड है कंपेयर टू जिसमें एक चम्मच गिलास मिलाया। तो ये भी हम कंसंट्रेटेड को हम सैचुरेटेड भी बोल सकते हैं कि जिसमें 2 चम्मच हमने मिलाई उसमें वो ज्यादा सैचुरेटेड है कंपेयर टू जिसमें कम सॉल्यूट मिलाया था। तो एक हम एक्टिविटी करते हैं, 50 ml पानी लेते हैं, दो अलग अलग बीकर्स के अंदर 50-50 ml पानी, और एक बीकर के अंदर हमने शुगर मिलाई और एक में नमक मिलाया और इसको लगातार हिलाया। और जब इसके अंदर और एक में लगातार नमक मिलाते रहे और जब वो नमक और मिलना बंद हो गया तब तक उसको मिलाते रहे। और जब दूसरे के अंदर चीनी बिल्कुल मिलनी बंद होगी कि और चीनी नहीं मिल पा रही उसके अंदर, तो उसको भी हमने बंद कर दिया। फिर अब इनको दोनों को गर्म करने पे रखा और अब इसको दोबारा चीनी और या फिर नमक उन दोनों में और मिलाने की कोशिश करो। तो देखोगे आप कि जब हम इसको गर्म किया तो और ज्यादा, जब वो सैचुरेटेड बन गया था लेकिन गर्म करने पे और ज्यादा उसमें चीनी मिलाई जा सकती थी। तो इसमें हमें ये पता लगा कि एक गिवन टेम्परेचर के ऊपर जितनी मैक्सिमम हम जो मिला सकते हैं सॉल्यूट उस सॉल्यूशन के अंदर, उसको हम सॉल्युबिलिटी बोलेंगे। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, यानी कि जो, इससे पहले एक सैचुरेशन पॉइंट बता देता हूं। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर एक जो सॉल्यूशन है उसमें कितना सॉल्यूट मिलाया जा सकता है उस टेम्परेचर के ऊपर। तो जब वो पूरा सॉल्यूट उसमें जितना मिल सकता है मिला लिया जाएगा तो उस सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। तो या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जब और ज्यादा सॉल्यूट उस सॉल्यूशन में ना मिलाया जा सके तो उस सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। और इस जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर जितनी अमाउंट सॉल्यूट की, यानी जो चीज मिलाई गई है वो कितनी अमाउंट प्रेजेंट है, उसको सॉल्युबिलिटी बोलेंगे। तो आगे हम ये देखते हैं। तो जितना अमाउंट सॉल्यूट की अगर कम है सैचुरेशन लेवल से तो उस सॉल्यूशन को हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। और हम देखेंगे कि जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है वो उसकी और मतलब सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, मतलब और ज्यादा हम उसमें जो सॉल्यूट मिला सकते हैं। मान लो एक पर्टिकुलर रूम टेम्परेचर पे हम अगर जितना नमक एक गिलास पानी में मिला सकते हैं, अगर उस गिलास के पानी को और गर्म करेंगे तो ज्यादा नमक मिलाने की एबिलिटी बढ़ जाएगी, उसमें सॉल्युबिलिटी ज्यादा टेम्परेचर पर बढ़ जाएगी। और ठंडा करने पे ऐसे ही इसका उल्टा कम हो जाती है। तो एक टेम्परेचर के ऊपर अलग अलग सब्सटेंस की हम देखेंगे, जैसे चीनी और हमने नमक का किया था, तो उनकी सॉल्युबिलिटीज अलग अलग होती हैं एक टेम्परेचर के ऊपर। और जो कंसंट्रेशन है एक सॉल्यूट की एक इन अ गिवन सॉल्यूशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, तो उसको हम कंसंट्रेशन कहते हैं।
मतलब कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन क्या हो गया कि कितनी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है उस सॉल्यूशन के अंदर, उतने इसमें टेम्परेचर की कोई जरूरत नहीं है। इसके अंदर ये कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में जान रहे हैं हम कि एक सॉल्यूशन के अंदर कितनी क्वांटिटी सॉल्यूट की प्रेजेंट है, उसको कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहेंगे। इसका अगर फॉर्मूला जो है वो अमाउंट कितनी सॉल्यूट की प्रेजेंट है डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। इसमें ध्यान ये रखना है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों को मिला के सॉल्यूशन बनता है। इसमें आप ये कर सकते हो, या कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ये भी मान सकते हो कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो इन दोनों से ही कंसंट्रेशन ऑफ आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो। अलग अलग इसकी परसेंटेज निकालने की भी जो दो तरीके हैं, अगर मास बाई मास परसेंटेज सॉल्यूशन की पूछी जाए तो जितना सॉल्यूट है उसका मास डिवाइड बाई सॉल्यूशन का मास मल्टीप्लाई बाई 100। ये करने से हमें मास बाई मास परसेंटेज पता लग जाएगी सॉल्यूशन की। अगर मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज निकालनी है तो जितना सॉल्यूट हमने मिला रखा है वो और पूरे सॉल्यूशन की क्या वॉल्यूम है, इन दोनों को डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज भी निकल जाएगी। तो ये ज्यादा कुछ सिंपल ही है, परसेंटेज निकालने के तरीके बताए हैं दो। तो सॉल्यूट को डिवाइड कर दो सॉल्यूशन के मास या वॉल्यूम से और 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो सॉल्यूशन परसेंटेज आ जाती। अब इसमें एग्जांपल में इन्होंने कहा है कि हमें एक सॉल्यूशन 40 ग्राम साल्ट है और 320 ग्राम वाटर है और कैलकुलेट करनी है हमें कंसंट्रेशन मास बाय मास परसेंटेज। तो मास साल्ट का कितना है 40 ग्राम और वाटर का कितना है 320 ग्राम। तो टोटल सॉल्यूशन का मास कितना हो गया दिस प्लस दिस, क्योंकि पानी और साल्ट दोनों मिलकर सॉल्यूशन बनाएंगे तो दोनों को प्लस करके 360 ग्राम आ गया। मतलब सॉल्यूशन का वजन 360 ग्राम जो मास है। तो मास परसेंटेज सॉल्यूशन की क्या निकलेगी, सॉल्यूट कितना था 40 डिवाइड बाई टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, वो हो गया 360। 40 डिवाइड बाई 360 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो परसेंटेज हमें पता लगी 11.1%। तो इस तरीके से हम परसेंटेज निकाल सकते हैं। सॉल्यूट की मास को डिवाइड कर देना है टोटल सॉल्यूशन के मास से और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देना है।